अपडेट का बड़ी अपडेट है। बीजेपी नेता मनोज वाधवा का इस्तीफा, करनाल से बड़ी खबर। पूर्व डेप्यूटी मेयर और बीजेपी नेता मनोज वाधवा ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार भी बना सकती है। करनाल उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया जा सकता है मनोज वाधवा को। मनोज वाधवा ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी नेता है मनोज वाधवा और पूर्व डेप्यूटी मेयर रहे हैं। बीजेपी नेता मनोज वाधवा ने अपना इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट है। हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इस पर। दीपक, किस तरह की डिटेल्स हैं आपके पास? अभी जानकारी मिल रही है कि मनोज वाधवा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। जी बिल्कुल, मनोज वाधवा जो कि पूर्व में डिप्टी मेयर जो है अगर बात करें रहे हैं और इससे पहले और भी राजनीतिक दलों में रहे हैं। इनेलो में भी मनोज वाधवा रह चुके हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि सूचना यह भी है कि मनोज वाधवा के नाम को लेकर के कांग्रेस पार्टी जो है करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए विचार कर रही है। ऐसे में इस बात का इंतजार था कि मनोज वाधवा भाजपा छोड़े और कांग्रेस में शामिल हो तो उनका नाम जो करनाल विधानसभा का उपचुनाव है उस नाम का जो पैनल है उसमें शामिल किया जाए, क्योंकि मनोज वाधवा ने 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर करनाल विधानसभा का चुनाव लड़ा था। माफी चाहूँ, जो करनाल विधानसभा का जो चुनाव था 2014 में, उस समय यह चुनाव लड़ा था और तीसरे नंबर पे थे। ऐसे में इस बार जो है कांग्रेस पार्टी उनके नाम पर विचार कर रही है, मनोज वाधवा के नाम पर, क्योंकि वो बीजेपी में थे। और ऐसे में अब मनोज वाधवा का भाजपा छोड़ना ये कहीं ना कहीं इस तरह के आसार भी है कि वह जल्द यानी कल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं मनोज वाधवा। जी, इसको लेकर क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बीजेपी पार्टी के किसी नेता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है क्या दीपक? देखिए, अभी तक अगर बात करें तो मनोज वाधवा की बात की जाए तो हालांकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि तमाम बातें चलती हैं, लेकिन फिलहाल पार्टी हाईकमान तय करता है ज्वाइनिंग को लेकर के, उनकी उम्मीदवारी को लेकर के। और कहीं ना कहीं बीते दिनों में भी हमने जब कुछ करनाल के नेताओं से बात करी तो उन्होंने कहीं ना कहीं मनोज वाधवा के आने पर नाराजगी भी जाहिर करी थी। जो कांग्रेस के नेता है उनका कहना था कि यहाँ पर पहले ही एक्टिव नेता है, उनको मौका मिलना चाहिए, मनोज वाधवा को शामिल नहीं कराना चाहिए कांग्रेस के अंदर। लेकिन अब मनोज वाधवा ने आज आखिरकार भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और इस तरह की संभावना जानकारी आ रही है कि वे जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और करनाल से विधानसभा का जो उपचुनाव है वह चुनाव वो लड़ सकते हैं। हालांकि अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी जो है वह विचार कर रही है मनोज वाधवा के नाम पर। जी दीपक, मनोज वाधवा का अपना एक करनाल में करियर भी रहा है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं। वहां पर वो डेप्यूटी मेयर भी हैं और उससे पहले भी उन्होंने कंटेस्ट किया है, इलेक्शन में वो उतरे हैं। लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने की जो सुगबुगाहट तेज है, उसकी तरफ से क्या पहले कोई इस तरह की कोई उनकी तरफ से रिएक्शन आया था? ये कितना हम ऑथेंटिक मान के चलें, क्योंकि इनकी तरफ से अभी इसको लेकर कंफर्मेशन कोई आई नहीं है, जिस तरह से आप बता रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी कांग्रेस में शामिल होने को लेकर के कोई अभी कंफर्मेशन कहें वो नहीं हुई है। पार्टी कांग्रेस का कहना है कि बातों पर अभी विचार किया जा रहा है, ये पार्टी निर्णय लेगी। लेकिन यह कंफर्म है कि मनोज वाधवा ने भाजपा को अलविदा कह दिया है। अभी हमने मनोज वाधवा से भी बात करी तो उन्होंने कहा कि अब उन्होंने भाजपा से अलविदा कर दिया है और आगामी रणनीति को लेकर उनका कहना है कि कल तक अपनी परिस्थितियां स्पष्ट करेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार मनोज वाधवा के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर चर्चा थी, क्योंकि जिससे हम बता रहे थे कि 2014 में मजबूती के साथ चुनाव मैदान में थे। हालांकि तीसरे नंबर पर मनोज वाधवा आए थे, लेकिन इस बार वो उस समय इनेलो के उम्मीदवार थे और पिछले कुछ दिनों से चर्चाएं थी कि मनोज वाधवा विधानसभा का उपचुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि वो कांग्रेस पार्टी में प्रयास कर रही है और कांग्रेस भी विचार कर रही है, लेकिन क्योंकि वो बीजेपी में थे, ऐसे में बीजेपी को अलविदा कह दिया। इस बात की मनोज वाधवा ने पुष्टि की है। आगे क्या करेंगे उसको लेकर उनका कहना है कि कल अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। जी ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।